6 जून की वो तारीख थी जब पूरे मामले का खुलासा हुआ कि राम मंदिर में रामलला के ही दान पात्र से चढ़ावे की चोरी हो रही थी। और आज 6 जुलाई का दिन है, यानी कि ठीक एक महीना बीत रहा है। और अब जब ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है तो ये तय होगा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का क्या होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे होने वाली इस बैठक में ट्रस्ट के कुछ सदस्य वेब कैमरा से जुड़ेंगे। जैसा जानकारी मिल रही है तो कुछ फिजिकली यहां पर प्रेजेंट होंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास फिजिकली यहां पर मौजूद रहेंगे। के पराशरण जो कि संस्थापक ट्रस्ट सदस्य हैं, वो वेब कैम से जुड़ेंगे। चंपत राय महासचिव हैं, वो फिजिकली यहां पर प्रेजेंट होंगे। अनिल मिश्रा की बात की जाए तो वो भी ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। निपेंद्र मिश्र पदेन सदस्य हैं, अध्यक्ष निर्माण समिति के, वो भी यहां इस मंदिर परिसर में मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, शशांक त्रिपाठी जो कि डीएम है अयोध्या के, वो यहां पर मौजूद रहेंगे। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती वो भी ट्रस्ट के सदस्य हैं, यहां पर मौजूद रहेंगे। विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज वो भी ट्रस्ट के सदस्य हैं, लेकिन वो वेब कैम से जुड़ेंगे। परमानंद गिरी महाराज कल जिस फ्लाइट से हम पहुंचे हैं अयोध्या, वो उसी फ्लाइट में मौजूद थे, वो भी यहां पर फिजिकली प्रेजेंट होंगे। कृष्ण मोहन वो भी सदस्य हैं, वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो महंत दिनेन्द्र दास, इनके अलावा कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ये भी फिजिकली प्रेजेंट होंगे। तो एक बार इस पर हमारे सहयोगी रुचि कुमार से जानकारी ले लेते हैं। रुचि, आज सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि चंपत राय का क्या होगा और अनिल मिश्रा का क्या होगा। सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जो सदस्य यहाँ पर खुद मौजूद रहते हैं या जो आज वेब कैम से भी जुड़ने वाले हैं, वो क्या फैसला लेने वाले हैं। एक जो जानकारी मेरे पास आ रही है और ये अनऑफिशियल बातचीत है जो मैं आज दर्शकों के साथ और आपके साथ भी साझा कर रही हूँ। स्वामी परमानंद गिरी महाराज का कहना ये है कि हठ धर्मिता और फिर कही गई बात है, और ये कई सारे अलग अलग ट्रस्ट मेंबर्स के द्वारा जो संदेश मेरे तक पहुंच पाया है, चंपत राय की हठ धर्मिता इस पूरे विश्वास को ले डूबी। और किसी को ये अपेक्षा नहीं थी, किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी चोरी हो जाएगी। इस बयान का क्या अर्थ हम समझें? बिल्कुल साफ है। देखिए, पूरा आप ये देखेंगे एपिसोड, जब से ये हुआ कि मंदिर में चंदा चोरी हो रही है मीनाक्षी, तो मंदिर में चंदा चोरी हो रही है जानकारी चंपत राय को ही और डॉक्टर अनिल मिश्रा को ही, क्योंकि जैसा गोविंद गिरी जी भी कह रहे हैं कि वो तो यहाँ रहते नहीं थे और यहाँ कोई और नहीं रहता था ट्रस्ट का। अच्छा, यहाँ ट्रस्ट में कौन कौन लोग रहते थे? यहाँ पे अगर आप बात करेंगी तो यहाँ जब शुरू में ट्रस्ट बनाया गया तो निर्मोही अखाड़े के दिनेन्द्र दास थे, उनको जो लोकल, आप अगर अयोध्या की बात करेंगी तो दिनेन्द्र दास मेंबर बनाए गए। राजा साहब अयोध्या विमलेंद्र मिश्रा वो मेंबर बनाए गए, उनका अब निधन हो गया है। और डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय। अब क्या है कि दिनेन्द्र दास का, उनकी ये शिकायत है कि उनको कोई भी रोल नहीं दिया जाता था, कोई ट्रस्ट की मीटिंग में भी उनकी कोई बड़ी बात नहीं सुनी जाती थी, ना वो यहाँ आते जाते थे, कुछ मीटिंग्स में वो शामिल होते नहीं थे। तो आएंगे जाएंगे तब जब उनके बात सुनी जाएगी तो वो सुनी नहीं जाती थी, उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता था। जो राजा अयोध्या थे विमलेंद्र मिश्रा जी, वो भी यहाँ पर नहीं आते थे, वो सिर्फ ट्रस्ट की मीटिंग में आते थे। अब आप जो पत्र देखेंगे कोषाध्यक्ष का, उसमें उन्होंने लिखा है कि अयोध्या के लोकल लोग देख रहे थे। अब लोकल लोग कौन थे? चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा। सब चीज इनकी निगरानी में हो रही थी। अब जब कुंभ में एकदम से श्रद्धालु बहुत आने लगे तो जो काउंटिंग में लोग लग रहे थे वो कम पड़ने लगे। तो ये हुआ कि और लोगों को रखो, क्योंकि संभल नहीं रहा था। कुछ कुछ दिन तो ऐसा होता था मीनाक्षी कि बोरों में पैसा जो दान का होता था वो भर के ऐसे ही रख दिया जाता था, उसकी काउंटिंग कई दिन नहीं हो पाती थी। तो अब जो नए लोग रखे गए, वो कैसे रखे गए, वहीं से तो ज़्यादा गड़बड़ी शुरू हुई ना। कि वो ये हुआ कि बैंक ने एक आउटसोर्स कंपनी से वो एम्प्लॉयज़ लिए। उसमें से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, अगर आप पूरा सबका एक एक डिटेल निकालेंगी, कि वो यहाँ हाउसकीपिंग का काम कर रहे थे। जो एफबीआई की तरफ से भी कहा गया था कि भाई हमसे तो हाउसकीपिंग स्टाफ मांगा गया था, हमने हाउसकीपिंग स्टाफ को आपने काउंटिंग में लगा दिया। अब अगर जब आप पैसा गिनने का काम करते हैं तो उसके एक्सपर्ट होते हैं जिनको वो पैसा आना चाहिए। भाई बैंक में जो नौकरी करता है उसकी ट्रेनिंग होती है, उसका सिलेक्शन होता है, तब वो जाता है ना बैंक में काम करने के लिए। तो यहाँ शुरुआती गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई और ये कहा गया कि चंपत राय और खासतौर से डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने लोगों को वहाँ पर रखवा दिया। अच्छा ठीक है, उसके बाद रखवा दिया,
क्या जिम्मेदारी थी? जिम्मेदारी ये थी कि एक ड्रेस कोड होना चाहिए जिसका शुरू में पालन हुआ कि जेब पॉकेट नहीं होनी चाहिए जिससे कोई पैसा ना रख पाए, उसका कोई पालन नहीं हुआ। ठीक। क्या नियम था कि आप अंदर जाएंगे या बाहर निकलेंगे तो आपकी तलाशी होगी, वो तलाशी होना बंद हो गई। वहाँ से पैसा चोरी हो रहा था, लगातार हो रहा था। ये भी कहा गया है कि जनवरी के महीने में चंपत राय को ये बताया गया था कि ये पैसा चोरी हो रहा है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर आके मई के आखिर महीने में कोई बैंक के एक ऑफिसर ने कहा कि मैंने देखा कि बाथरूम में बहुत सारी नोटों की गड्डियाँ रखी हुई हैं। उसके बाद चंपत राय एक्टिव हुए, लेकिन चंपत राय को क्या करना चाहिए लेकिन जो आप बता रही हैं उसी के अगर कुछ महीने पहले चले जाएं, जो जानकारी मेरे पास भी पहुंची और ट्रस्ट के अन्य सदस्यों के द्वारा पहुंची, ऐसा नहीं है कि चंपत राय जी को इस बारे में भनक ही नहीं थी कि कुछ हो रहा है या गलत हो रहा है। चंपत राय जी को अब ये किसी को नहीं पता था कि चढ़ावे में चोरी हो रही है। भाई ये किसी को नहीं पता था कि चढ़ावे में चोरी हो रही है, लेकिन अनियमितताएं हो रही हैं कि ट्रस्ट प्रोफेशनल तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। ट्रस्ट के अंदर जो काउंटिंग सिस्टम है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, उसके अंदर कुछ खामियां दिखाई दे रही हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जैसे रुचि बता रही हैं उसका ठीक तरीके से पालन नहीं हो रहा है। और आज से 6 महीने पहले ही ये जानकारी दे दी गई थी कि आपको इसे रेक्टिफाई करने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद चंपत जी ने, अनिल मिश्रा जी ने, किसी ने इसे संजीदगी से नहीं लिया। और नहीं लिया तो फिर देखिए चढ़ावा चोरी का पूरा केस सामने आ गया। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, ये जानकारी ऐसा नहीं है कि अभी मई जून के अंदर पता लगी चंपत राय को। जनवरी फरवरी में पता लग गया था कि गड़बड़ियां यहाँ पर हो रही हैं। चंपत राय को सबसे पहले यही करना चाहिए था कि ट्रस्ट के तमाम लोगों की बैठक करके पुलिस को जानकारी दे देते, लेकिन पुलिस के पास वो गए नहीं। जब उनको ये पता लग गया कि चोरी होना शुरू हो गई है, बाथरूम के अंदर इतना पैसा पकड़ा गया है, तो सबसे बड़ी बात ये कि अगर चंपत राय ने डॉक्टर अनिल मिश्रा को भी ये जिम्मेदारी दी थी कि आप आउटसोर्स लोगों को रखें, क्योंकि हमारी जो सूत्रों से जानकारी हमें मिली थी कि महाकुंभ के बाद इतना पैसा आने लग गया था, फ्लो इतना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया था कि और लोगों की ज़रूरत थी। लेकिन जिन लोगों को रखा गया उनके अगर आप बैकग्राउंड को देखेंगे कि कोई मैकेनिक का काम करता था, लवकुश के बारे में पता लगा कि वो मैकेनिक का काम करता था। उसके अलावा अनुकल्प के बारे में ये भी पता लगा कि वो बहुत पहले फूड डिलीवरी का काम किया करता था। मतलब जिसका कोई आप ही की जानकारी थी अभय कि जो अविनाश शुक्ला था वो यही राम मंदिर परिसर के बाहर पानी बेचने का काम करता था। काम छोटा नहीं है, लेकिन जब आपने उसे हायर किया तो क्या आपने उसकी भूमिका को जांचा, उसकी ट्रांसपेरेंसी है या नहीं, इसको जांचा गया? केवल रिश्तेदारी के आधार पर नौकरी दी गई? ये बिल्कुल रिश्तेदारी के आधार पर नौकरी दी गई। जहां तक अविनाश की, जैसे कि आपने बात की, अविनाश के बारे में हमें जानकारी मिली। अविनाश और रमाशंकर मिश्रा, ये लोग, रमाशंकर मिश्रा एक मंदिर में रहते थे क्योंकि उनके जो पिता हैं वो एक मंदिर के महंत थे। तो किसी दूसरे मंदिर में जब रहते थे वहां पर अविनाश उसे मिला और अविनाश ने कहा कि आओ तुम्हारी नौकरी लगवा देते हैं। 15 से 20 हज़ार की नौकरी लग गई। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई किसी तरह का कोई बैंकिंग का या अकाउंट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई पानी की बोतल बेच रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है।